सुहेल राइस ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को बल्ले का निशान दे देगी, क्योंकि इसमें सिविल राइट्स और दूसरा इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। तीसरा पॉइंट ये भी है कि फर्ज करें आपको बल्ले का निशान नहीं देते तो कोई और निशान तो देते, और यहाँ पर भी फर्ज करें कि कहते हैं कि कोई निशान भी नहीं देना तो बड़ी ज्यादती होगी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे पीटीआई अब हर हल्के से अलग अलग निशानों से लड़े। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उन्हें मुतबादल कोई निशान मिलना चाहिए, जैसे किसी दौर में पीपल्स पार्टी को तीर का निशान मिला था, और आज तो इंटरनेट व्हाट्सएप का दौर है। अगले ही रोज उनके हर बंदे को इस निशान की पहचान हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इस इलेक्शन को किसी मुनासिब हद तक काबिल कबूल बनाना है तो मेरे ख्याल में पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। हामिद मीर का कहना है कि इलेक्शन तो वो होता है कि जिसमें उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने जाता है तो बहुत धूमधाम से जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया नुमाइंदों की लाइनें लगी होती हैं, कारकुनान जमा होते हैं, लेकिन इस बार तो अलग ही सीन देखने में आया है। इस बार उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर्स रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाता है तो आरओ कहता है हम ये पेपर नहीं ले सकते। बाज़-औक़ात तो आरओ ऑफिस के बाहर पेपर्स चेक करने के लिए पुलिस वाले खड़े होते हैं, नाम पढ़ते हैं और फिर पेपर लेके ही फरार हो जाते हैं। हामिद मीर ने हंसते हुए कहा एक ऐसा वाकया भी हुआ है कि उम्मीदवार और उसके नॉमिनेशन पेपर्स को देखते ही रिटर्निंग ऑफिसर ने दफ्तर को अंदर से बंद कर लिया। ऐसा कभी होता है क्या? एक और वाकया हुआ कि पीटीआई के उम्मीदवार मियां महमूद के वकील पेपर जमा करवाने गए तो इनकार हो गया। फिर उनकी बेटी गई तो जमा कर लिए गए, लेकिन पेपर जमा करवाने की फीस लेने के टाइम कहा गया कि कैश नहीं लेंगे, आप बैंक में जमा करवाएं। बेटी जब बैंक गई तो बैंक वालों ने भी फीस लेने से इनकार कर दिया। मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और देखें, ऐसा सिर्फ पीटीआई वालों के साथ ही हो रहा है, बाकी सब जमातों के लिए सब कुछ ओके है। एक सवाल का जवाब देते हुए हामिद मीर ने कहा कि जो लोग भी इन उम्मीदवारों से नॉमिनेशन पेपर छीन रहे हैं उन्हें पता है कि इनसे बल्ले का निशान छिन चुका है, लेकिन उन्हें फिर भी डर है कि चाहे उनके पास बल्ला नहीं रहा, लेकिन इस पार्टी को जो भी निशान मिला, चिड़िया मिल गई, तोता मिल गया या मैना मिल गई, कोई भी निशान मिल गया, तो इसके वोटर्स फिर भी वोट इसी पार्टी को डालेंगे। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि उम्मीदवारों को आरओ ऑफिस पहुंचने ही ना दिया जाए। आज ही मुझे उसी पार्टी के उम्मीदवार ने बताया कि वो बड़ी चालाकी से अपने हलके के दूसरे हलके के आरओ ऑफिस अपने कागजात जमा करवाने पहुंच गया। पीछे पता लगा कि घर में छापे और दूसरी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। हामिद मीर ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब तो बहुत छोटी चीज रह गई है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जिसमें ये वाकया सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। जैसे मर्जी इलेक्शन करवाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। हामिद मीर ने कहा कि जाती तौर पर समझता हूँ कि इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान में नजरियाती सियासत कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ पावर सियासत है। मुझे किसी एक पार्टी से भी उम्मीद नहीं, सब पार्टियां इसी पावर पॉलिटिक्स में लगी हैं। कोई भी मंशूर या नजरियात पे बात नहीं कर रहा। इसी पार्टी पीटीआई की बात कर लें, उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि डील हो जाए, लेकिन ना हुई। आज भी अगर कोई डील हो जाए तो यही जमात अपना बयानिया बदलने में मिनट नहीं लगाएगी। तो इलेक्शन डे धांधली तो दूर की बात, अब प्री पोल धांधली ही रिजल्ट की जामिन है। यहाँ तो उम्मीदवार को ही इलेक्शन ऑफिस नहीं पहुँचने दिया जा रहा। और बुरा न मनाइएगा, इस सबके जिम्मेदार कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब भी होंगे, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने को पत्थर की लकीर तो करार दे दिया, लेकिन इसके लिए इकदामात ना किए कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। कम से कम ऐसा तो हो ना कि इलेक्शन डे पे जब हम नताइज पे तबसरे कर रहे हों तो ये कहने के काबिल तो हो कि जी हाँ, ये पार्टी जीत गई और ये पार्टी हार गई। ऐसा तो लग ही नहीं रहा। सबको अभी से पता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैं हूँ कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन खबरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्ज़ियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फ़ौरन